बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, मिफ्ताहुल अरबिया अरबी क्लास में आपका इस्तकबाल है। हम लोगों ने अद्दर्सुस्सालिस यानी तीसरे सबक में जो अरबी के अल्फाज हैं उनको भी हम लोगों ने याद कर लिया था, अल्फाज मानी समझ लिया था। और इसमें जो आखिर में उर्दू के भी अल्फाज हैं, देखिए यहाँ पे उर्दू के भी अल्फाज हैं, मुकर्रिर, तीमारदार, नर्स वगैरह, इनके भी हम लोगों ने मानी याद कर लिए थे। तो आइए अब इसको हम पढ़ते चले जाते हैं, तेज़ी में समझते चले जाते हैं। बहुत आसान है। देखिए बिल्कुल ऊपर में देखिए अपनी किताब में भी देखिए, पेज नंबर 13 है ये। उसके बाद लिखा है अद्दर्सुस्सालिस, सालिस मतलब तीसरा, दर्स मतलब सबक, तीसरा सबक। उसके बाद है ऊपर में देखिए दाहिने जानिब अंत मुदर्रिसुन, इसका मतलब है अंत मतलब तू और तुम, ये वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका लफ्ज़ी तर्जमा हम करेंगे तो ये होगा तू मुदर्रिस है, तू मुअल्लिम है, तू मास्टर है। लेकिन ये तो समझाने के लिए इस तरह कह दिया गया कि तू मास्टर है, लेकिन हम जब उर्दू में इसको बोलते हैं तो अदब के साथ बोलेंगे, इसलिए कि जब मास्टर हैं तो मास्टर का तो एहतराम करना है। तो पहले तो इसको हम लफ्ज़ी तर्जमा समझ लिए, फिर उसको उर्दू अदब के साथ हम बोलेंगे, यानी हम कहेंगे कि आप मास्टर हैं। तो हम यहाँ पे जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो जमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग ये समझेंगे कि आप इस्तेमाल कर दिए तो आपका लफ्ज़ जमा के लिए इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो ऐसा नहीं है। बल्कि जब उर्दू की गहराई में हम जाएंगे तो पता चलेगा कि एहतराम के लिए, वाहिद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। तो खैर ये उर्दू की गहराई है। अभी आप ये समझिए कि लफ्ज़ी तर्जमा होगा कि तू मुदर्रिस है, लेकिन इसको अच्छी उर्दू में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि आप मुदर्रिस हैं, आप मुअल्लिम हैं, आप उस्ताद हैं, आप टीचर हैं, आप मास्टर साहब हैं। अब चूँकि यहाँ पे मुदर्रिस है तो इसलिए आप इस्तेमाल किया गया। अगर यहाँ पे हम ये इस्तेमाल करते हैं कि तालिबुन, तो अंत तालिबुन, तो इसका तर्जमा क्या करते हैं हम? करते हैं कि तू तालिब इल्म हो, तू तालिब इल्म है। तो मास्टर साहब के लिए आप इस्तेमाल किया गया। तो खैर यहाँ पे आप वाहिद के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अंत मुदर्रिसुन, आप मास्टर हैं। अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अब देखिए अंत वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और तू के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। मुखातब के लिए इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए। तो यहाँ पे मुदर्रिसुन जो कि मुज़क्कर है तो अंतर लाए हैं। अना तालिबुन, अना मतलब मैं, आई एम ए स्टूडेंट, अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ। अब देखिए अना मुवज़्ज़फ़तुन, मैं मुलाजिमा हूँ। अब देखिए अना जो है, अना मतलब मैं, तो ये औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है, पहले आप पढ़ चुके हैं, और मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए यहाँ पे अना मुवज़्ज़फ़तुन, मैं मुलाजिमा हूँ, औरत के लिए इस्तेमाल हो गया। लेकिन यहाँ पे अना तालिबुन ऊपर में जो देख रहे हैं बाएं जानिब, तो यहाँ पे अना मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अना तालिबुन, मैं तालिब इल्म हूँ, मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे नीचे मुवज़्ज़फ़तुन लिखा है, अना मुवज़्ज़फ़तुन, तो यहाँ पे मुवज़्ज़फ़तुन मुअन्नस लाए हैं, इसलिए मुअन्नस लाए हैं कि औरत के बारे में बात हो रही है, लेकिन दोनों के साथ आना इस्तेमाल किए हैं। अच्छा अब देखिए हुआ लाइबुन, इसका तर्जमा होता है वो खिलाड़ी है। अब हुआ का मतलब इशारा हम नहीं कर रहे हैं, वो मतलब डैट इज़ ए प्लेयर नहीं होगा, बल्कि ही इज़ ए प्लेयर, ही के मफ़हूम में है हुआ। हुआ मतलब ही, HE ही। अच्छा उसके बाद है अंति क़ारिअतुन, तुम पढ़ने वाली हो। किसी और एक औरत के बारे में कहा जा रहा है कि तुम पढ़ने वाली हो, या उसको एहतराम के साथ बोलेंगे आप पढ़ने वाली हैं, लेकिन वाहिद ही के लिए इस्तेमाल हुआ है ये। हुमा तिलमीज़ानी, वो दोनों तालिब इल्म हैं, वो दोनों शागिर्द हैं। तो हुमा मतलब वो, ये मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है वो दोनों, और औरत के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ पे मर्द के लिए इस्तेमाल किया गया हुमा तिलमीज़ानी, इसलिए कि तिलमीज़ान जो है, तिलमीज़ान में अलिफ नून आया है ना, तो अलिफ नून को हटा दिए। अलिफ नून तस्निया की अलामत है ना, तस्निया बनाने के लिए अलिफ नून ज़ररी इस्तेमाल करते हैं। तो जब अलिफ नून को हटा देंगे तो तिलमीज़ हो जाएगा। तो तिलमीज़ मुज़क्कर है, इसलिए कि आखिर में ता नहीं है,
अगर तिलमीज़ को हटा अगर तिलमीज़ के बाद तानी रहता, तिलमीज़ के बाद अगर तानी रहता तो तानी मुअन्नस तस्निया के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस तस्निया के लिए तानी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो चूँकि ये मुज़क्कर तस्निया है, समझ गए कि ये मुज़क्कर तस्निया है, तो हुमा भी मुज़क्कर ही तस्निया के लिए इस्तेमाल होगा। हुमा तिलमीज़ानी मतलब वो दोनों तालिब इल्म हैं। हुमा तिलमीज़तानी, देखिए यहाँ पे मुअन्नस है, वो दोनों औरतें तालिब इल्म है, वो दोनों लड़कियाँ, वो दोनों औरतें, यानी मुअन्नस के बारे में बात हो रही है, वो दोनों तालिब इल्म हैं। हुम मुजतहिदूना, मुजतहिदून के बाद वाव सुकून और नून ज़बरना है, तो ये जमा की अलामत है, तो इसलिए इसका तर्जमा करेंगे वो लोग मेहनती हैं, वो सब मेहनती हैं, ये मुज़क्कर के लिए है। अंतुमा मुसाफिरानी, आप दोनों मुसाफिर हैं। अंतुमा मतलब आप दोनों, ये मर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है और औरत के लिए भी, तो यहाँ पे मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कि मुसाफिरानी तस्निया है लेकिन ये मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है, इसलिए अंतुमा माने आप दोनों मर्द मुसाफिर हैं। नहनु तिलमीज़तानी, नहनु दो के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी हम दोनों, और दो से ज़्यादा के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए। नहनु तिलमीज़तानी, हम दोनों तालिब इल्म है, तिलमीज़तानी यानी दो तालिब इल्म हैं। अंतुन्ना मुअल्लिमातुन, आप सब मुअल्लिमात हैं, आप सब उस्तानियाँ हैं। अंतुन्ना जमा के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए। अंतुम तुल्लाबुन, यहाँ पे अंतुम मुज़क्कर जमा के लिए इस्तेमाल होता है, आप सब तालिब इल्म है, तुल्लाबुन मतलब तालिब इल्म हैं। हुन्ना तबीबातुन, वो सब डॉक्टरनियाँ हैं। नहनु अतिब्बा, हम सब मर्द डॉक्टर हैं, इसलिए कि अतिब्बा मर्द के लिए यानी मुज़क्कर का लफ्ज़ है, जमा का सेगा है अतिब्बा, मैंने पहले बता दिया था, अतिब्बा ये जमा का सेगा है, मर्द के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए नहनु ये तस्निया के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जमा दो से ज़्यादा मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तब सवाल यह है कि यहाँ पर नहनु का मतलब हम क्या करेंगे, तो अगले लफ्ज़ से हम समझ जाएंगे कि अतिब्बा जो है, अतिब्बा ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, यानी मुज़क्कर है, जमा का सेगा है, जमा का लफ्ज़ है और मुज़क्कर है। तो इसी से हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो नहनु है ये जमा के माने में है, जमा का इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, और ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे नहनु के तो कई माने होते हैं, लेकिन एक माना यहाँ पे मुतय्यन हो गया कि ये जमा है, यानी दो से ज़्यादा है, और मुज़क्कर के लिए, यानी नहनु अतिब्बाउ, हम सब डॉक्टर हैं। उससे पहले नहनु तबीबातुन है, तो यहाँ पे तबीबात से हम समझ जाएंगे, हुन्ना तबीबातुन हैं, तो तबीबात से समझ जाएंगे कि मुअन्नस है, और हुन्ना भी मुअन्नसी के लिए इस्तेमाल होता है, वो सब डॉक्टरनियाँ हैं। उसके बाद है नहनु फल्लाहानी। अब देखिए यहाँ पे नहनु का मतलब हम दोनों, इसलिए कि फल्लाहानी मुज़क्कर है, तस्निया है, इसी से समझ जाएंगे कि हम नहनु का तर्जमा क्या करेंगे। तो मुतय्यन कर लिए, नहनु के बहुत से तर्जमों में से एक तर्जमा मुतय्यन कर लिया कि यहाँ पर नहनु का तर्जमा होगा हम दोनों किसान हैं। नहनु मुमर्रिज़ातुन, हम सब नर्सेज़ हैं, अब देखिए यहाँ पे मश्क है, तमरीन है, तो मश्क और तमरीन आपको खुद करना है। अगली वीडियो में मैं मश्क और तमरीन बताऊँगा, ताकि आप पहले से खुद ये मश्क और तमरीन कर चुके रहेंगे, एक्सरसाइज कर चुके रहेंगे, तो फिर मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप चेक कर लेंगे कि आपने कहाँ गलती की है और कहाँ सही की है। अब देखिए पहले मैं समझा दे रहा हूँ कि किस तरह मश्क करनी है। अलिफ, अब देखिए ऊपर में लिखा हुआ है अलिफ, नुक्तों की जगह पर अंता, अंती, अंतुमा, अलख में से कोई मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए। यानी यहाँ पे देखिए तबीबुन से पहले नुक्ते हैं ना, तो इस जगह पे आपको यानी खाली जगहों को भरना है। अंता, अंती, अंतुमा, अलख में से, अलख मतलब इला आखिर ही यानी आखिर तक। तो आपने पढ़ा था, मैंने बताया था, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये 14 सेगे होते हैं। तो इन्हीं में से कुछ भी आपको इस्तेमाल करना होगा जो इनके मुनासिब हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तबीबुन है, तो तबीबुन क्या है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, आप बताइए। तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा कि ये मुज़क्कर है, इसलिए कि गोलता नहीं है। अच्छा, जब मुज़क्कर है तो वाहिद है या तस्निया है या जमा है, तो ये भी आप देख लीजिए। तो वाहिद है ये, तो अब इस जब वाहिद है तो इसी के हिसाब से लाना पड़ेगा आपको, हुआ हुमा हुम, हुन्ना, इन सब चीज़ों में से लाना होगा।
تو یہاں پہ آپ کیا کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے ہوا بھی استعمال کر دیں گے۔ اب 14 صیغوں میں سے ترتیب وار دیکھتے جائیے کہ آپ کیا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ شروع سے دیکھیے ہوا طبیب صحیح ہے، ہوا مذکر ہے، طبیب مذکر ہے، سیٹنگ ہو گئی، یعنی مذکر مذکر کے ساتھ مؤنث مؤنث کے ساتھ کرنا ہے، تثنیہ تثنیہ کے ساتھ، جمع جمع کے ساتھ۔ تو ہوا طبیب استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا ہما استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہما تثنیہ ہے اور یہاں پہ طبیب واحد ہے، اس لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، دونوں میں میل نہیں کھا رہا ہے۔ اسی طرح ہم بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم جمع کا لفظ ہے اور طبیب واحد ہے۔ اچھا اس کے بعد ہی استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہی مؤنث ہے اور طبیب مذکر ہے۔ ہما استعمال نہیں کر سکتے، ہن استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہن جمع مؤنث کے لیے ہے، جمع ہے لیکن مؤنث کے لیے ہے، یہاں پہ طبیب مذکر ہے۔ اسی طرح ہما ہی ہما ہن، اس کے بعد انت استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ انت طبیب مطلب آپ ڈاکٹر ہیں، انت طبیب مطلب آپ ڈاکٹر ہیں، تو انت واحد ہے اور مذکر ہے، اور طبیب بھی کیا ہے؟ طبیب مذکر ہے۔ تو انت کیا ہے؟ انت بھی تو مذکر ہے نا، اور طبیب واحد ہے، انت بھی واحد ہے، تو اس کا استعمال یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ انتما نہیں کر سکتے اس لیے انتما تثنیہ ہے۔ انتم بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ انتم جمع ہے اور طبیب واحد ہے۔ انتی نہیں کر سکتے اس لیے کہ انتی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، انتی واحد تو ہے لیکن مؤنث ہے، یہاں پہ طبیب مذکر ہے۔ انتما انتن بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ انا استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ انا مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے اور واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ طبیب واحد ہے تو انا بھی واحد ہے، طبیب مذکر ہے تو انا بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو انا یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا نحنو استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ نحنو ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پہ طبیب جو ہے واحد ہے، تو نحنو میں بھی میل نہیں کھا رہا ہے۔ اب اس کے سامنے دیکھیے بائیں جانب معلمانی، تو معلمانی میں کیا کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو معلمانی پہلے دیکھیے معلم کو بعد دیکھیے الف نون ہے نا، یعنی یہ تثنیہ مذکر ہے اور تثنیہ ہے، تو اب اسی کے حساب سے لانا ہوگا۔ تھا ہوا نہیں استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہوا واحد ہے۔ ہما استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہما تثنیہ ہے، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی، جب مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ معلمانی مذکر تثنیہ ہے تو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم جو ہے جمع کا ہے اور معلمانی تثنیہ ہے۔ ہی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، سمجھتے آپ چلے جائیے جس طرح میں نے پہلے سمجھایا تھا۔ ہما استعمال نہیں کر سکتے، ہما تو استعمال کر دیے اور مذکر کے معنی میں، اور ہن استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہن جمع ہے لیکن جمع ہے اور مؤنث ہے، یہاں پہ معلمانی کیا ہے؟ تثنیہ مذکر ہے۔ اچھا انت استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ انت واحد ہے۔ انتما استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ انتما تثنیہ ہے، معلمان بھی تثنیہ ہے۔ انتما مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پہ معلمان مذکر ہے، تثنیہ ہے، تو اس لیے میل کھا رہا ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ انتم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ انتم جمع کا ہے اور یہاں پہ معلمان مذکر تثنیہ ہے۔ اچھا اس کے بعد انتی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ انتی واحد ہے، تثنیہ ہے، اور یہاں پہ انتی واحد ہے اور تثنیہ، انتی واحد ہے، انتی کیا ہے؟ واحد ہے اور مؤنث ہے، اور معلمان مذکر ہے، تثنیہ ہے، جو میل نہیں کھا رہا ہے۔ انتما اس کے بعد انتن ہے، انتن استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ انتن جمع ہے، مؤنث ہے، اور یہاں پہ معلمان کیا ہے آپ کو معلوم ہی ہے۔ اچھا انا استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ انا واحد ہے اور یہاں پہ معلمان تثنیہ ہے۔ نحنو استعمال کر سکتے ہیں، نحنو معلمان یعنی ہم دونوں معلم ہیں، ہم دونوں ماسٹر ہیں، یعنی نحنو استعمال کر سکتے ہیں اس لیے کہ نحنو تثنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ معلمان تثنیہ ہے۔ نحنو مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہ معلمان مذکر ہے۔ تو اسی طرح آپ کو طبیبن میں کیا استعمال کریں گے؟ طبیبن میں ہوا طبیبن، اس کے بعد طبیبن میں آپ انت طبیبن بھی کر دیں گے، اور اس کے بعد طبیبن میں آپ انا طبیبن بھی کر دیں گے۔ معلمان میں کیا استعمال کریں گے؟ تو معلمان میں ہما معلمانی، اور معلمانی میں انتما معلمانی بھی کر دیں گے، اور معلمانی میں نحنو معلمانی بھی کر دیں گے۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، جیسے فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن ہوتا ہے نا انگریزی میں، جیسے وہ آ رہا ہے،
वो लोग आ रहे हैं, तो ये एक पर्सन हो गया जिसको गायब का सिगा कहते हैं, उर्दू में गायब का सिगा कहते हैं। और एक मुखातब होता है, जैसे आप आ रहे हैं, आप सब लोग आ रहे हैं। और एक मुतकल्लिम का होता है, यानी मैं आ रहा हूँ, हम सब आ रहे हैं। तो तीनों जो है ना, यानी गायब, मुखातब और मुतकल्लिम, तीनों में जो डिवाइड करके देखेंगे तो तीनों में से क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह आपको इस्तेमाल करना है। अंग्रेज़ी के एतबार से अगर आप समझ रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के एतबार से आप देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। अंग्रेज़ी में आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कितने अल्फाज देखते हैं आपको मालूम है? यानी जो एक पर्सन, यानी यू वाला जो पर्सन है, तो वाहिद, मुज़क्कर, मुअन्नस, तस्निया, सब में यू ही इस्तेमाल होता है। तुम औरत हो, तुम मर्द हो, तुम सब औरतें हो, तुम सब मर्द हो, तुम दोनों मर्द हो, तुम सब औरतें हो, सब के लिए यू ही इस्तेमाल होता है। लेकिन अरबी में थोड़ा फ़र्क होता है, तो उसी पर्सन के हिसाब से अरबी में 14 सेगे हो जाते हैं और अंग्रेज़ी में कुछ कम हैं। तो अरबी में जो 14 सेगे हैं, तो सिर्फ यू के लिए अरबी में क्या आ जाएगा? अंता, अंती, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, 6 हो जाएंगे। लेकिन अंग्रेज़ी में सिर्फ एक ही है, यानी ये मुखातब वाला हो गया। और उससे ऊपर में गायब वाला जो है, तो उसमें अंग्रेज़ी में जो भी कुछ होगा, ही होगा और दे होगा, ज़ैद, इस तरह कुछ भी होगा। लेकिन अरबी में क्या है? अरबी में हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अरबी में 6 हो जाएंगे गायब के लिए। मुतकल्लिम के लिए 2 सेगे हैं, अना और नहनो। और अंग्रेज़ी में भी मुतकल्लिम के लिए 2 सेगे इस्तेमाल करते हैं, आई और वी। तो इन सब बातों को समझना होगा। तो तीनों पर्सन में आप जाकर, यानी गायब और मुखातब और मुतकल्लिम, तीनों में जाकर देखेंगे कि तीनों में से कौन कौन इस्तेमाल होगा। तो इस एतबार से आप इस्तेमाल करेंगे, एक एक लफ्ज़ पे 3-3 या 2-2, जितना भी इस्तेमाल हो सकता है उस तरह आपको इस्तेमाल करना है। तो मैंने एक तरीका बता दिया, उसी तरह आपको ये बनाना है पूरा। कातिबूना, कातिबातुन, इस तरह करते करते पेज नंबर 14 में आप आ जाएंगे। अब पेज नंबर 14 में आप देखिए बा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है अरबी में तर्जमा कीजिए। तो अरबी में आपको तर्जमा करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं मुकर्रिर हूँ, दाएँ जानिब लिखा हुआ है मैं मुकर्रिर हूँ। तो मुकर्रिर के लिए अरबी क्या है? ख़तीबुन। मुज़क्कर के लिए ख़तीबुन, मुअन्नस के लिए ख़तीबतुन, मुज़क्कर तस्निया के लिए ख़तीबानी, मुअन्नस तस्निया के लिए ख़तीबतानी। मुज़क्कर जमा के लिए आप कायदे के हिसाब से अगर बनाएंगे तो ख़तीबुना होगा। तो लेकिन मैं वहाँ पे काट दूंगा, मैं कहूँगा कि नहीं, ये ख़तीब का जो लफ्ज़ है इसके लिए जमा बनाने के लिए ख़तीबूना नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि इसका जमा बिना कायदे के आता है, यानी खुतबा आता है। लेकिन जब आप मुअन्नस जमा के लिए बनाएंगे तो ख़तीबातुन बनाएंगे कायदे के हिसाब से। तो मैं कहूँगा कि ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको कायदे के हिसाब से रहने दीजिए, इसलिए कि कायदे के हिसाब से चलेगा, यानी ख़तीबातुन। तो खैर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा लफ्ज़ कायदे के हिसाब से होगा, कौन सा लफ्ज़ कायदे के हिसाब से नहीं होगा। ये कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ते पढ़ते सब कुछ हो जाता है। जैसा कि मैं और बहुत से लोग हैं पढ़ते पढ़ते सब कुछ सीख लिए हैं। जैसे एक बच्चा सुनते सुनते सब कुछ सीख लेता है, तो हर चीज़ आसान है, घबराने से कुछ नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं मुकर्रिर हूँ, तो इसको कैसे बनाना है? तो आप इसको डायरेक्ट बनाइए। मैं के लिए अना होता है, मुकर्रिर के लिए ख़तीब। मैं मुकर्रिर हूँ, तो ये मर्द भी ये जुमला बोल सकता है, औरत भी बोल सकती है। तो अगर मर्द के हिसाब से आप इस जुमले को समझ रहे हैं तो आप इसको बनाइए अना ख़तीबुन। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि ये जुमला औरत बोल रही है, यानी मैं मुकर्रिर हूँ, औरत अगर बोल रही है, तो इसको आपको बनाना होगा अना ख़तीबतुन। ठीक है ना? उसके बाद लिखा हुआ है बाएं जानिब वो वालिद हैं, यानी वो एक आदमी है जो वालिद हैं। तो उनको आप कैसे बनाएंगे? तो हुआ वालिदुन, आराम से इसको बना लेंगे। वो तीमारदार है, तो इसी तरह कर कर के आपको पूरा बनाना होगा। लास्ट में जुमला है वो दोनों मास्टर हैं, तो इनको बना लीजिएगा। उसके बाद से लिखा हुआ है खाली जगहों में ब्रैकेट में दिए गए अल्फाज में से कोई मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तो अब देखिए सवाल है मन अंता, इसका तर्जमा उल्टा करेंगे, तू कौन है, यानी आप कौन है, या तू कौन है, या तुम कौन हो। किस तरह भी तर्जमा कीजिए, बात एक ही है, तू कौन है। तो अब इसका जवाब है अना। देखिए लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है अना। अना अना के बाद अब लाइबुन भी लिखा हुआ है और लाइबानी भी लिखा हुआ है। तो क्या जवाब होगा? तो जाहिर सी बात है अना
यानी सवाल जो किया गया है तू कौन है, यानी किसी एक ही के बारे में कहा गया। तू मत अंत मतलब तू वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है, यानी आप कौन हैं, तो एक ही के लिए तो अना लाइबुन। तो अगर आपसे मिसाल के तौर पर आपका नाम है जैद, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप कौन हैं, तो आपका जवाब उर्दू में क्या होगा, यही ना कहें कि मैं खिलाड़ी हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, इसी तरह आप जवाब देंगे। आप इस तरह नहीं कहेंगे कि हाँ हम दोनों खिलाड़ी हैं, इसलिए कि आप तो अकेले हैं ना। तो उर्दू में जो आप जवाब देंगे उसी तरह उसी को अरबी में आप कह देंगे तो हो जाएगा। यानी मैं पूछूंगा मन अंत, आप कौन हैं, तो आप बोलेंगे अना लाइबुन, मैं खिलाड़ी हूँ या मैं एक खिलाड़ी हूँ। अब सवाल यह है कि लाइबानी इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, तो जवाब यह है कि नहीं, लाइबानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए कि आप तो एक है ना, तो वाहिद लाइबुन वाहिद है, लाइबानी तो तस्निया है, इसलिए लाइबानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ पे है, नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए ऊपर में सबसे देखिए मन अंता, यानी मुज़क्कर से इस्तेमाल सवाल हो रहा है, तू कौन है। इसका जवाब लिखा हुआ है आना, उसके बाद मुदर्रिसतुन भी लिखा हुआ है और मुदर्रिसुन भी लिखा हुआ है। तो बताइए मुदर्रिसतुन इस्तेमाल होगा या मुदर्रिसुन, तो यहाँ पे मुदर्रिसुन इस्तेमाल होगा। मुदर्रिसुन मुज़क्कर का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, अना मुदर्रिसुन, मैं मास्टर हूँ। मुदर्रिसतुन इस्तेमाल नहीं होगा, इसलिए कि मुदर्रिसतुन तो मुअन्नस है। और आपसे जो सवाल हो रहा है मन अंता 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 अंता, तो वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए, तो मुज़क्कर से न सवाल हो रहा है, तो आना मुदर्रिसुन होगा। इस तरह करते करते आपको बनाना होगा। इसको बनाते बनाते आप पेज नंबर 15 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 15 को बनाते बनाते आप बिल्कुल लास्ट में जो जुमला है मन हुन्ना तिलमीज़तानी तिलमीज़ातुन, इनमें से जो भी बेहतर मुनासिब होगा उसको आप बनाएंगे। फिर इंशाअल्लाह हम लोग पेज नंबर 16 शुरू करेंगे। लेकिन पेज नंबर 16 शुरू करने से पहले इस तमरीन को मैं खुद भी बनाकर वीडियो अपलोड करूँगा। फिर यानी इसके बाद वाली जो वीडियो है इसमें हम तमरीन को बनाकर पेश करेंगे और उसमें आप कॉपी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद से फिर आगे हम लोग सबक पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 में से अद्दर्सुर राबे, चौथा सबक हम लोग पढ़ेंगे और चौथा सबक भी बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह से दुआ कीजिए हमेशा कि अल्लाह ताला आसान कर दे अरबी को। और कोई भी सवाल होगा तो कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिए और मुझसे भी बाज़ाब्ता आप डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डट कर पढ़ते चले जाना है। अल्लाह ताला आसान फरमा दे, आमीन।